तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज अपनी म्यूज़िक की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आज हम बेसिक सीखने वाले हैं। और मेरे को लगता है शायद आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, मुझे भी और आप लोगों को भी। तो भाई मैं भी अभी नया नया आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अभी इस वक्त हमारे पास है कैशियो का कैशियो टोन CTS 200। तो वही ये देखो, आपको शायद दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये लिखा है ना CTS 200। ये भाई मैंने अमेज़न से मंगवाया था, 7,500 से 8,000 रुपये तक की रेंज का है ये। और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसको यहाँ से अडेप्टर की हेल्प से इसमें पावर दी जाती है, तब ये ऑन होता है। इसके बैक साइड में सेल डालने के लिए भी आपको सॉकेट दिए गए हैं, जहाँ से आप इसको बिना प्लग किए, अडेप्टर को बिना प्लग किए भी चला सकते हो। तो वही बात करते हैं म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना हम लोग समझते हैं। बस दिक्कत तब होती है जब हम उसको समझ नहीं पाते या ठीक से समझाने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई म्यूज़िक का अपना पहला लेसन। तो इस पहले लेसन में मैं आपको बताऊंगा स्केल। हम सीधा स्केल की तरफ ही चलेंगे। सारे गामा पा हम सुनते आ रहे हैं, जो लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है सबको सारे गामा पा पता है क्या होता है। सारे गामा पाधा निसा, ओके। अब हम डायरेक्ट स्केल को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक सा सी मेजर और ए माइनर स्केल। तो फ्रेट बोर्ड आपके सामने है, ठीक है। तो देखो ये की, इसकी को आप ध्यान से देखो, इसको कहते हैं सा। या अगर आप वेस्टर्न साइड्स में देखोगे तो इसको सी भी कहते हैं। डो रे मी ऐसे भी होता है, जैसे सा रे गामा पाधा निसा CDEFGAB, ऐसे डो रे मी ऐसे भी होता है। तो ठीक है, इसे कहते हैं सा। ये हो गया रे, गा, मा, ठीक है। तो ये सारे गामा पा ऐसे चल रहा है। यहाँ से लेके ये हो गया आपका सा, और यहाँ पे सा खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला वाला ये यहाँ से आपकी ये काली वाली की आ गई, ये आ गई, ठीक है। इसके अंदर ये जो 12 नोट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक ऑक्टेव है। इसे हम मिड ऑक्टेव भी कह सकते हैं। इससे नीचे है ये लोअर ऑक्टेव है, इससे ऊपर है वो हायर ऑक्टेव है, ठीक है। तो मैं आपको सी मेजर और ए माइनर आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्केल है और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। स्केल को समझने के आपने बहुत एक तरीका सुना होगा, बहुत फेमस है, जिससे होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, ऐसे करके एक तरीका आता है। तो स्केल को समझने के भाई दो ही तरीके हैं, ठीक है। या तो आप होल स्टेप, हाफ स्टेप, इस मेथड को समझ जाओ, या फिर आप समझ जाओ, जैसे आप गूगल पे गए, गूगल पे आपने कोई भी आपको स्केल देखना है, मान लो जैसे ये सी शार्प है, ये जितने ब्लैक वाले हैं इनको शार्प नोट कहा जाता है। ये शार्प नोट होते हैं। जैसे ये सी शार्प है, इसको डी कहते हैं तो ये डी शार्प हुआ, ठीक है। इसको एफ कहते हैं तो ये एफ शार्प हुआ, इसको जी कहते हैं तो ये जी शार्प हुआ। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप होल स्टेप हाफ स्टेप वाला फॉर्मूला सीख लो, या आप गूगल पे सर्च करो। आपको सी शार्प माइनर देखना है तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करो सी शार्प माइनर कीज़, तो आपको दिखा देगा कि ये कीज़ आपकी सी शार्प माइनर में यूज़ होगी। और उन्हीं कीज़ को आपको प्ले करना है। उन्हीं कीज़ को आप अगर प्ले करोगे, या अपने गले से अगर आप सिंगर हो तो उन्हीं नोट्स को अपने गले से निकालोगे, तो आप सी शार्प माइनर स्केल के अंदर रहोगे। उससे एक भी नोट अगर अलग गया, गलत गया, तो आप स्केल से बाहर हो चुके हो, ठीक है। तो भाई जो होल स्टेप हाफ स्टेप वाला फॉर्मूला है उसको आप लिख भी सकते हो, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा किस तरह क्या है, ठीक है। तो आप पहले मेजर को पकड़ के चलो, किसी भी की का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो 12 की है, सबका एक मेजर स्केल होता है और सभी का एक माइनर स्केल भी होता है। तो मेजर स्केल के लिए फॉर्मूला होता है होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। तो इसमें क्या हुआ, मेजर स्केल में आपको याद रखना है कि शुरू में 2 बार आपको होल स्टेप लेना है, उसके बाद हाफ स्टेप आएगा, फिर 3 बार आपको होल स्टेप लेना है, ठीक है। मेजर स्केल में बस ये याद रखना, शुरू में 2 बार आपको होल स्टेप लेना है, फिर हाफ स्टेप आएगा, फिर उसके बाद 3 बार होल स्टेप लेना है, फिर हाफ स्टेप आएगा।
और ऐसे ही माइनर में होता है। माइनर में आपको क्या करना है, माइनर में आपको शुरू में लेना है होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर 2 बार होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर 3 बार होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप। आप ऐसे लगा के चलो कि ये सीरीज बनी हुई है आगे तक। पहले आपको एक की छोड़नी है, जैसे 1 बार होल स्टेप लेना है, फिर 2 बार होल स्टेप लेना है, फिर 3 बार होल स्टेप लेना है। आप समझ लो कि आगे भी जा रहा है, फिर 4 बार लेना है, 5 बार लेना है, ठीक है। लेकिन अपने को यूज़ कहाँ तक करने हैं, जहाँ पे 3 बार होल स्टेप लिया जा रहा है। और ये काम कैसे करेगा फॉर्मूला, अब देखो मैं बेसिकली बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये अपना सी मेजर स्केल में नीचे नीचे वाली वाइट वाली कीज आपको दिख रही है, ये सारी सी मेजर स्केल में यूज़ होती है अगर आप सी से लेकर सी तक कर रहे हो। जैसा आप प्ले भी करके देख सकते हो, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्केल में था, सी मेजर स्केल में। तो अब आप जब फॉर्मूला पुट करोगे ना, वो एक्चुअल आएगा। कैसे, आपने पहले की दबाई सा, इसके बाद आपको लेना है होल स्टेप। होल स्टेप का मतलब होता है बीच में आपको एक की छोड़ देनी है, ठीक है। ये देखो, इसके बाद बिल्कुल ये ब्लैक वाली की ये हमने छोड़ दी है, हम सीधा इसको स्किप करके आगे बढ़ गए। इसका मतलब हुआ कि हमने एक होल स्टेप ले लिया, ठीक है। तो मेजर फॉर्मूले में क्या आता है, एक बार आपको होल लेना होता है, फिर दोबारा आपको होल स्टेप लेना होता है, फिर दोबारा हमने होल स्टेप ले लिया। शुरू में मेजर स्केल में होने हैं 2 होल स्टेप, एक होल स्टेप यहाँ से यहाँ, ब्लैक वाली स्किप कर दी, एक होल स्टेप यहाँ से यहाँ, एक ब्लैक और स्किप कर दी, ठीक है। तो मैंने बताया था नीचे सारी ये वाली कीज है, ये सी मेजर में आती है। तो अब देखो ये भी सी मेजर में आती है, इसका मतलब तो हमने इसके बीच में एक भी की नहीं छोड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका हाफ स्टेप। हाफ स्टेप का मतलब है जहाँ पे आप एक भी की नहीं छोड़ रहे हो, उसका मतलब होता है हाफ स्टेप। ओके, हाफ स्टेप आ गए। तब अपना फॉर्मूला क्या था, होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। तो शुरू में जो 2 बार हमें होल स्टेप करना था वो हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ से हमने 1 बार होल स्टेप किया, एक ये ब्लैक वाली की जो शार्प की हम जिसे कहते हैं, अपना ये सी शार्प की, इसको स्किप कर दिया। उसके बाद फिर 1 बार और हमने काली ब्लैक की को स्किप कर दिया, जिसे हम डी शार्प कहते हैं इस की को। उसके बाद मैंने एक भी स्किप नहीं की, तो ये हो गया अपना हाफ स्टेप। अब ऐसे ही आगे हमें 3 बार और होल स्टेप करना है, ठीक है। यानी एक जो बीच में की आएगी उसको स्किप कर देना है नेक्स्ट वाली की को। जिससे नेक्स्ट है, इसको स्किप कर दिया, सीधे आगे बढ़े, तो ये होल स्टेप हो गया। ये इसकी नेक्स्ट है, इसको स्किप कर दिया, आगे बढ़े, ये अपना होल स्टेप हो गया। ऐसे ही करके यहाँ तक अपना ये एक मेजर स्केल बन जाता है, ठीक है। सारे गामा पा धा नी। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक है। और इसी के अंदर अब एक्चुअल में देखो बात ये भी होती है, सी मेजर की को अब बेसिकली ए माइनर स्केल भी कह सकते हो। जो सी मेजर कीज है जितने भी सी मेजर स्केल की, उनको ए माइनर भी बोल सकते हो, ए माइनर स्केल। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जब आप ए माइनर प्ले कर रहे हो तो आपको, जैसे ये हमारी ए की है, तो हमें ए से लेके ए तक, यही बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक प्ले करोगे, तो जब ये ए माइनर स्केल होगा, आप सी से लेके सी तक प्ले कर रहे हो, तो ये आपका सी मेजर स्केल होगा, ठीक है। हर मेजर बेसिकली माइनर भी होता है। तो जब आप इसको प्ले करोगे, आप धीरे धीरे बात को समझने लग जाओगे, तो आपको चीज़ों का पता लगने लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया, होल स्टेप हाफ स्टेप के फॉर्मूले के अलावा, कि आप डायरेक्टली गूगल पे जाओ, आपको किसी भी की का स्केल देखना है, 12 की में से किसी का भी, आप सीधा टाइप करो कि हाँ, जैसे आपको डी शार्प मेज़र चाहिए, डी शार्प मेज़र कीज़, वो आपको फ़ोटोज़ दिखा देगा। उन फोटोज़ में देखो कि कौन कौन सी की प्ले हो रही है, कि मैं डी मेज़र में गा सकूं या फिर डी मेज़र में पियानो प्ले कर सकूं, ठीक है। ऐसे गिटार का भी होता है, गिटार के भी आपको मिल जाती हैं, आपको फ्रेट बोर्ड दिखा की फ़ोटो मिलेगी गूगल पे कि आप ये प्ले करोगे तो ये आप डी मेजर कीज या डी शार्प मेजर की में प्ले कर सकते हो या गा सकते हो, ठीक है। तो सी मेजर ए माइनर का इतना सही है। और ये जो फॉर्मूला है होल स्टेप हाफ स्टेप, ये आप किसी भी की के साथ यूज़ करो, यहाँ से लेके ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की है, किसी को भी पकड़ के इस फॉर्मूले का चलोगे तो आपका एक्यूरेट स्केल आएगा।
अब जैसे आप लेके चलो सी के बाद हम सी शार्प माइनर लेके चलते हैं। ठीक है, माइनर में क्या होता है, हमें एक बार होल स्टेप करना होता है, फिर हाफ स्टेप आता है, फिर 2 बार होल स्टेप करना होता है, फिर हाफ स्टेप आता है, फिर 3 बार होल स्टेप करना होता है, फिर हाफ स्टेप आता है। ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना, पहले की होगी सी शार्प, हमें लेना माइनर। माइनर के लिए हमें होल स्टेप एक बार करना होता है, फिर हाफ स्टेप आता है, जबकि हमें मेजर में होल स्टेप 2 बार करना होता है, फिर हाफ स्टेप आता है। तो अभी हम कर रहे हैं माइनर, तो हम शुरू में जो पहला रखेंगे उसको होल स्टेप एक बार करेंगे। यहाँ से लेके ये अपनी दूसरी की होगी, हमें इसको स्किप कर देना है, सीधा आगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपना ये हो गया सा, ये हो गया रे। ठीक है, इसके बाद हमें हाफ स्टेप करना है। हाफ स्टेप का मतलब आपकी एक भी की स्किप नहीं होनी चाहिए, आप आगे सीधा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आपका गा भी मिल गया, सारे गा सारे गा। ठीक है, तो आपको ये सारे गा, ये 3 की आपको मिल गई है। अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूले के हिसाब से एक बार होल स्टेप कर दिया, फिर आप सीधा हाफ स्टेप आ गए। अब आपको 2 बार होल स्टेप करना है। ठीक है, होल स्टेप का मतलब बीच में एक की छोड़नी है। इसके बाद ये की हमने स्किप कर दिया, हमारे सीधा यहाँ पे। ठीक है, तो एक की हमें और मिल गई। उसके बाद हमें एक बार और होल स्टेप लगाना है। होल स्टेप लगाने के लिए हमें एक की स्किप करनी है। हमने देखो ये वाली, इससे अगली ये स्किप कर दी, हम आगे सीधा यहाँ पर, हमें एक की और मिल गई। अब इसके बाद हमें 3 बार होल स्टेप करना होता है, सॉरी, अब इसके बाद एक बार हाफ स्टेप आएगा। पहली बार जब हमने किया, एक बार होल स्टेप किया, फिर हाफ स्टेप, फिर हमने 2 बार होल स्टेप किया, फिर हाफ स्टेप। इसके बीच में देखो हमने एक भी की नहीं छोड़ी, हम सीधा यहाँ नहीं गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते तो ये होल स्टेप हो जाता। तो हमें यहाँ पे हाफ स्टेप लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे हो गया हाफ स्टेप। ओके, अब उसके बाद आपको होल स्टेप लेना है। उसके बाद आप होल स्टेप लोगे तो आपकी की आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद एक और बार होल स्टेप लोगे, आपकी की आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिए हमने यहीं से शुरू किया था, पीछे देखोगे तो नीचे वाले ऑक्टेव में यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म हो गए जो जो कीज़ हमने देखी फॉर्मूले के हिसाब से। अब सी शार्प माइनर में आपकी वही कीज़ यूज़ होगी जैसे हमने किया था। ये एक बार जैसे हमने सी शार्प प्ले किया, उसके बाद हमने होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, होल स्टेप। तो ये जो हमने यूज़ किया है, ये जो हमारी कीज़ निकली हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये एक्चुअल सी माइनर कीज़ हैं, सॉरी सी शार्प माइनर, हमने शार्प की पकड़ी थी, तो ये सारी सी शार्प माइनर की हैं। जब आप इसको प्ले करोगे तो ये सी शार्प माइनर का साउंड करेगी। तो छोटा सा बस ये एक फंडा है, इसको थोड़ा सा आप समझ जाओगे तो आपका म्यूज़िक धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा। और अगर आप म्यूज़िक लाइन में ग्रो करना चाहते हो तो म्यूज़िक आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप सिंगर बनना चाहते हो और बिना म्यूज़िक सीखे आपको इतने गट्स हैं कि आप बिना म्यूज़िक को जाने के एक्चुअली थ्योरी क्या होती है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लेना भाई, आप अपने पैसे बर्बाद कर दोगे, आप अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर दोगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हो। म्यूज़िक करने के लिए म्यूज़िक को सीखना बेहद ज़रूरी है। आप ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकते, ये थ्योरिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो बस इतना सा ही फंडा होता है। और ऐसी बात नहीं है, मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा और स्केल भी बताऊंगा। देखो बातों बातों में हमने क्या किया, हमने सी शार्प माइनर स्केल भी सीख लिया। ओके, तो ऐसे ही होता है, बस इसी में कोड प्ले किए जाते हैं। जैसे अब मैंने जो जो कीज़ यूज़ की थी, मैं आपको कोड्स भी बताऊंगा कि कोड्स कैसे यूज़ करने होते हैं, मेजर और माइनर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और कैसे किसको किसके साथ प्ले किया जाए कि आपके गाने में या आपकी मेलोडी में थोड़ी जान आ जाए। देखो ये गलत हो गया, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने सी शार्प माइनर में होल स्टेप स्किप किया था, बट मैंने यहाँ पे ये वाली की दबा दी है कोड में, तो इसलिए ये इस स्केल से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये प्ले कर सकते हैं हम, ये प्ले कर सकते हैं हम,
तो ये प्ले कर सकते हैं हम। इसको बेस में सुनोगे तो और अच्छा लगता है ये। तो ऐसी सी शार्प माइनर पे एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है अनूप जैन का। तो अगर आपको ये स्केल समझ में आ गया तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ओके, ये सी शार्प माइनर के अंदर है। देखो मैं क्या की प्ले कर रहा हूं, ठीक है। और गाने इसलिए ही खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो प्योर कीज के ऊपर ही गाए जाते हैं। वही गला बिल्कुल वही जाता है जहाँ पे ये की बज रही है। ऐसे हवा में हम कुछ भी नहीं गा रहे होते कि इतना अच्छा लगता है जैसे सुनने में आपको लग रहा है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आप ये सीख लो एक बार। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मेरे समझाने के तरीके से या कुछ और, आप मुझे कमेंट में बताओ। बिल्कुल मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए यार मेरे व्यूज़ बढ़ा दो, सब्सक्राइबर फलाना दिखना। आप सीख जाओ वो बात अच्छी है, ठीक है। मैंने भी ऐसे यूट्यूब से सीखा है और ये अच्छी बात है कि आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे अच्छे से कमेंट दे देना अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपको टीच कर सकता हूँ। मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ बताऊँगा। ओके।